19 तारीख मंगलवार का दिन तृतीया और चतुर्थी तिथि योग है। बहुत खास है ये दिन। तृतीया के साथ चतुर्थी का योग, मंगलवार के दिन अंगारक चतुर्थी का योग बन गया। गज केसरी योग आपकी राशि में बन गया। चंद्रमा आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आके बृहस्पति शुक्र के साथ विराजमान होगा। इससे सुंदर योग क्या बनेगा। अब समय तो बिल्कुल ठीक है, ग्रह बिल्कुल ठीक है, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा। उसका लाभ आपके सही विचार से मिलेगा, सही चीज़ से मिलेगा, सही सोच से मिलेगा और अपनी सोच पे कार्य करने से होगा। इस वक्त दूसरे की सोच नुकसानदायक है। आपका अपना विचार, अपने विचार पे, अपने मंत्र पे, अपनी चीज़ों पे कार्य करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए दूसरों के दिमाग पे नहीं, स्वयं के दिमाग पे, स्वयं के विचार पर, जो मन में आए हैं विचार, उन पर चलने का प्रयास कीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ है। तीसरा बुढ़वा मंगल है, बड़ा मंगल जिसे कहा जाता है। सब लोगों ने इसी मंगल के दिन अपनी मनोकामना पूर्ति का योग भारत में बहुत सारे लोगों ने बनाए और उसका विधान उपस्थित किया, कथाएं उपस्थित करी, टेस्टिमनीज दी कि इस दिन बड़े मंगल के दिन, जेठ के मंगल, इस बार तो 4 नहीं 8 मंगल पढ़ने का योग बन गया है। इस बार तो अंगारक चतुर्थी साथ में आई है, मंगल का जन्मदिवस भी साथ में आया है। तो जिनकी कुंडली में मंगल खराब चल रहा हो, मंगलिक हो, विवाह नहीं हो रहा हो, तो इन जो मंगल के योग आ रहे हैं, इन मंगल के जन्मदिवस अंगारक चतुर्थी के दिन जो मंगल की शांति के लिए उपाय करवा लेते हैं, मंगल के मंत्र का जप कर लेते हैं, क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। ऋण से परेशान चल रहे हैं, ऋण मुक्ति का भी स्तोत्र इस दिन कहा जाता है। अंगारक चतुर्थी के दिन ऋण मुक्ति स्तोत्र का पाठ कर लेने से, करवा लेने से अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखें, हनुमान जी को प्रसन्न करें। जब हनुमान जी कष्ट से निवृत्ति का रास्ता बनाएंगे ना, तो उनकी गदा चलेगी तो कोई आगे रोकने वाला होता नहीं। रावण जैसे भी उनकी गदा का प्रहार नहीं सह सकते। तो पर हमारे जीवन में जो कष्ट तो बहुत छोटे छोटे हैं, हनुमान जी गदा का उपयोग कर कर आप उन सब का निवारण प्राप्त करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। करीब करीब दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब 2 बजे के आसपास चतुर्थी का आगमन हो रहा है और चतुर्थी मंगलवार के साथ पड़ने के कारण से अंगारक चतुर्थी बन गई है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने समझ ही लिए हैं। इन सबको शांत करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह जो आपकी राशि में इन दिनों बड़े अजीब से अच्छे से योग बना रहे हैं, लेकिन शनि से आगे चलते हुए कहीं ना कहीं थोड़े अनिष्टकारी भी हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विप्लव भी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उनको शांत करने के लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने की आवश्यकता है, हनुमान जी के मंत्रों का जप करने की आवश्यकता है। सुंदरकांड का पाठ करना सबसे कल्याणकारी रहेगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों को परिवर्तन करते हुए शुक्र महाराज जो हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से शुक्र जो है और ताकत में आ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अजीब सा जो भूख है मन में जगाते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स को प्राप्त करने के लिए, कहीं ना कहीं सुख की आकांक्षा के लिए और सफलता की आकांक्षा के लिए आउट ऑफ द वे जाकर आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल इसमें पूर्ण ताकत में है। वो आपके साहस को भी कहीं ना कहीं दुस्साहस में परिवर्तन करने की स्थिति